कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव निशानपुर से, जो दूर दराज पहाड़ियों के बीच बसा था। इस गांव की एक पुरानी मान्यता थी कि हर 50 साल में एक रात ऐसी आती है जब शैतान इस धरती पर उतरते हैं। इस रात को अंधकार की रात कहा जाता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जो भी इस रात को गांव की सीमाओं के भीतर होता है, उसे शैतानों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह सिर्फ एक दंत कथा मानी जाती थी और लोग इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे। इस गांव में एक युवा पत्रकार अमन रहने के लिए आया था। अमन एक जिज्ञासु और तर्कशील व्यक्ति था, जो किसी भी चीज पर आसानी से विश्वास नहीं करता था। वह शहर से आया था और गांव की इन कथाओं को अंधविश्वास समझता था। वह गांव की लोक कथाओं पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहा था और अंधकार की रात की कहानी उसकी रिपोर्ट का प्रमुख हिस्सा बनने वाली थी। अमन ने गांव के बुजुर्गों से इस रात के बारे में जानने की कोशिश की। गांव के मुखिया दादा जंग बहादुर ने उसे चेतावनी दी, बेटा, यह कोई साधारण कहानी नहीं है। अंधकार की रात असलियत है। आज से 50 साल पहले भी यह रात आई थी और गांव से कई लोग गायब हो गए थे। कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ। अमन ने इस कहानी को एक और पुरानी लोक कथा मानते हुए हंस दिया और कहा, दादा, मैं आपकी बातों पर यकीन करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह सब सिर्फ डर फैलाने के लिए कहा जाता है। मैं खुद इस रात का सामना करूंगा और देखूंगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। अमन ने निश्चय किया कि वह अंधकार की रात में गांव की सीमा पर जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन अमन ने किसी की एक न सुनी। उसकी दिलचस्पी अब और बढ़ गई थी। रात का समय आ चुका था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। चांद और तारे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे। अंधेरा जैसे चारों तरफ से गांव को निगलने आ रहा था। अमन ने अपने कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण उठाए और गांव की सीमा की ओर बढ़ चला। जैसे ही वह गांव के बाहर पहुंचा, उसने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सा सन्नाटा है। पेड़ पौधे भी किसी रहस्यमय तरीके से हिल रहे थे, मानो उन्हें भी इस रात का डर हो। अमन ने कैमरा चालू किया और अपने आप से कहा, यह सब सिर्फ एक कल्पना है। मैं इस रहस्य का पर्दाफाश कर दूंगा। अब भी कुछ ही मिनट बीते थे कि अचानक अमन को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वह रुका और इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। थोड़ी ही देर बाद एक झटके से उसका कैमरा अपने आप बंद हो गया। उसने कैमरे को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। वहां एक आकृति दिखाई दे रही थी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अमन ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे आकृति पास आती गई, उसकी सांसें तेज हो गईं। आकृति पूरी तरह से काले कपड़ों में लिपटी हुई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक थी। अमन ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जैसे जम सी गई थीं। तुमने हमारी रात में कदम रखा है, आकृति ने धीमी और खौफनाक आवाज में कहा। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। अमन की समझ में आ गया कि वह शैतानों की उस दंत कथा का शिकार हो चुका था, जिसे वह सिर्फ एक कहानी समझता था। आकृतियां अब और भी करीब आने लगीं। वे कोई इंसान नहीं थे, बल्कि वे शैतानी साए थे जो इस रात को जीवित हो चुके थे। अमन ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर ओर से अजीब और डरावने चेहरे उभर रहे थे। शैतानों ने उसे घेर लिया था। वे हवा में तैर रहे थे। उनके चेहरे विकृत और आंखें जलती हुई लाल थीं। उनके खौफनाक चेहरों से मौत की बू आ रही थी। अमन ने चीखते हुए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे जाने दो। लेकिन शैतानों की हंसी ने उसके दिल में और ज्यादा डर भर दिया। वे बोले, तुमने हमारी दुनिया में कदम रखा है। अब यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। जो भी इस रात को हमारे पास आता है, वह हमें सौंपा जाता है। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह नहीं जानता था कि अब वह कैसे बचेगा। उसकी हर कोशिश बेकार जा रही थी। तभी अचानक एक वृद्ध महिला, जो गांव की पुजारिन थी, वहां प्रकट हुई। वह अमन की मदद के लिए आई थी। उसका नाम था माई रुक्मिणी। उसके हाथ में एक चमकता हुआ ताबीज था, जो शैतानों के करीब आते ही और तेज चमकने लगा। अमन, जल्दी करो, इस ताबीज को पकड़ो, माई रुक्मिणी चिल्लाई।
अमन ने हड़बड़ी में ताबीज को पकड़ा और ताबीज की रोशनी ने शैतानों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वे चीखते हुए अंधेरे में खो गए। माई रुक्मिणी ने अमन से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि यह रात सामान्य नहीं है। यह शैतानों की रात है और जो भी इस रात को उनके पास आता है वह जीवित नहीं बचता। लेकिन यह ताबीज एक पुरानी शक्ति है जो इन शैतानों को काबू में रख सकती है। अमन की सांसें तेज हो रही थीं। उसने महसूस किया कि वह मौत के बहुत करीब था। माई रुक्मिणी ने उसे सुरक्षित गांव वापस लाया। अगले दिन जब सूरज उगा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अमन का दिल अभी भी डर से कांप रहा था। वह समझ चुका था कि कुछ दंतक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि सच्चाई का एक खौफनाक हिस्सा होती है। उसने फैसला किया कि वह अब इस रात के बारे में पूरी दुनिया को बताएगा, ताकि कोई और उसकी तरह इस भयानक अनुभव का शिकार न हो। इस घटना के बाद अमन ने अंधकार की रात की सच्चाई को अपने लेख में विस्तार से लिखा और उसकी कहानी ने पूरे देश को हिला दिया। लोगों ने यह जाना कि कुछ रहस्य और दंतक कथाएं हमारी कल्पना से परे होती है और निशानपुर गांव में आज भी लोग अंधकार की रात से दूर रहते हैं, क्योंकि उन्होंने वह रात देखी है जब शैतानों ने धरती पर कदम रखा था।